अमरीका ने कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन दोनों तंजीमों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है। कालेदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया गया है, जो कालेदम BLA को पहले ही करार दिया जा चुका है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालेदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले का एतराफ किया था। 2025 में इस तंजीम ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 31 आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की और इस दौरान 300 मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। अमरीका के मुताबिक इस फैसले से दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के अज़्म का इजहार होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि महकमा ख़ारजा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड कहलाने वाली तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दे रहा है और ये इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के अज़्म का इजहार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह बात अपने बयान में कही। मार्को रूबियो का कहना था कि किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना उस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और ये दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। मार्को रूबियो के मुताबिक BLA को कई हमलों के बाद सन 2019 में स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट तंजीम करार दिया गया था। सन 2019 से अब तक BLA ने कई इजाफी हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है, जिनमें मजीद ब्रिगेड की जानिब से कबूल की गई जिम्मेदारी भी शामिल है। सन 2024 में BLA ने कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। सन 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों को यरगमाल बनाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। कोयटा से पेशावर जाने वाली इस ट्रेन पर हमले में 31 आम शहरियों को कत्ल और 300 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था। मार्को रूबियो का कहना था कि BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इकदाम इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट के तहत किया गया है और इसका इत्तलाक फेडरल रजिस्टर में अशात के साथ ही हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अमरीका की जानिब से कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने को खुशाइन करार दिया है। जी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब जल्द इन तंजीमों के फाइनेंसर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया खुद हारा और अब उसका बयानिया भी हार गया। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात के पस पर्दा कोशिशों का जिक्र किया है और कहा है कि इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 दौरों ने अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला का किरदार भी अहम है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ट्रंप इंतजामिया के पास जिस तेजी से पाकिस्तान ने उनके साथ काम करके और अपने उसूली मौके पर खड़े रहकर उनको अपनी बात समझाने में कामयाब हुए हैं, इसमें ना सिर्फ टैरिफ के मामले पे हमारी जीत हुई है, डिप्लोमेसी के मामले पे नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। जनरल आसिम मुनीर के दोनों दौरे जो हैं उसके फ्रूट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तकरीबन 30 से 35 दफा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जंग जो है उसमें इंडिया के जहाज गिरे हैं, उसमें उन्होंने सीज फायर करवाया है, इंडिया उसमें हारा है। और इसी तरह टैरिफ का मामला हो, फिर डिप्लोमेसी में हमारे तलकात दोबारा से एक दफा दहशतगर्दी में उनका अमली तावन हमारे बहुत सारे अदारों के साथ वो शुरू हुआ है। फिर हमारे वजीर खारजा और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके आप देखें कि एक एक हफ्ते में कई दफा 2-2, 3-3 दफा बात हुई है। जो कि सेक्रेटरी खारजा है उनके रूबियो के साथ, और इसी तरह बाकी सारे लेवल्स पे दफाई लेवल पे भी, हमारी इकोनॉमी के हवाले से भी, माशी लेवल पे भी, फिर हमारे वजीरे खजाना गए हैं, और इसी तरह हमारी जो बहुत सारी वर्ल्ड बैंक के साथ जो हो इस वक्त पेशरफ्त तावन जो है, फिर IMF के साथ, फिर इसी तरह बैन अल-अक़वामी दूसरे इदारों के साथ, तो ये सारा कुछ जो है बहुत तेजी से पिछले कुछ अरसे में बदला है। पाकिस्तान के तल्कात बहाल हुए हैं, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बाकी मगरबी और हमारे दोस्त मुमालिक के साथ, जो कि कुछ देर पहले बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि यहाँ लोग कहते थे
कि हमें ना कोई फोन करता है, ना कोई हमारा फोन सुनता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम फख्र से अच्छे अंदाज से लिया जाता है। पाकिस्तान की माशी और दफाई मामलात पे अमेरिका समेत हमारे ये जो फ्रूट्स है, इसमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है, उसमें कोई शक नहीं है, जिसमें वजीर खजाना और वजीर दाखिला का बड़ा रोल है और पर्दे के पीछे बहुत सारी उनकी मेहनत है, वजीर खजाना, वजीर खारजा और वजीर दाखिला की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमरीका की जानिब से कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुंचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। कालेदम BLA और कालेदम मजीद ब्रिगेड ने लसानियत और हुकूक के नाम पर मासूमों का खून बहाया। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी है, कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। दुनिया को दहशतगर्दी की इस लानत के खात्मे के लिए मुत्तहद होना होगा। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने यह भी करार दिया है कि फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत का फैसला भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के ऐलान के पस मंजर में खुसूसी अहमियत रखता है। फैसला पाकिस्तान की तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पाकिस्तान ट्रीटी पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है और भारत से फैसले पर अमल की तवक्को रखता है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, काला बाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 64% भर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद करते हुए इस बयान को गैर संजीदा और हक़ाइक़ मस्ख़ करने वाला बयान करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय वजारत खारजा का बयान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत का एक और सबूत है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के सख्त खिलाफ है। भारत हर मौके पर जंगी जुनून और इल्जाम तराशी का सहारा लेता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है जहां कमांड एंड कंट्रोल का मुकम्मल सिविलियन निजाम मौजूद है। पाकिस्तान की सदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। भारत की किसी भी जहरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर भारतीय क़यादत पर आयद होगी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सफारतकार निजी क़यामगाहों में किराए पर मुकीम है। सफारतकारों को कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भेजे गए। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 महीने से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी भारतीय वजारत खारजा में इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने ताज़ा सूरत हाल से वजारत खारजा हुक्काम को आगाह कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्ताफ़ी होने की अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका ADCR किसी हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुआ है। कसूरवार हुआ तो सज़ा मिलेगी, वरना शिकायत करने वाले को सज़ा मिलेगी। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बाद में उनकी बेटी पहले हैं, वो मुस्तकबिल की क़यादत हैं। ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल में जायदादों के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब इस बात पर रौला पड़ गया है कि इंक्वायरी करवाओ कि जायदादें खरीदने वालों के नाम भी सामने लाएंगे। मरीम नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक थी। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि भारत दोबारा जंग करके देख ले। इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर एरिया में नहीं, भारत के अंदर जाके होगी। पूरा भारत फिर जंग की लपेट में आएगा। पाकिस्तान से जंग हार कर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी है। हम मोदी की इतनी जिल्लत नहीं कर रहे जितना खुद भारतीय पार्लियामेंट कर रही है।
लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को दोनों मुकदमात में 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 बरस कैद की सजा सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने और शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमात पर फैसला सुना दिया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद सुनाई है। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 5-5 बरस कैद सुनाई है। अदालत ने आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 बरस कैद की सजा सुनाई। पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 12 मुल्जमान, जबकि जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 6 मुल्जमान को बरी करने का हुक्म दिया गया। आलिया हमजा और सनम जावेद समेत जमानत पर रिहा होने वाले मुल्जमान फैसला सुनाने के वक्त मौजूद नहीं थे। अदालत ने 4 मुल्जमान को कम उम्र होने पर बरी कर दिया। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों से ज्यादती का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। CCD ने बयान में कहा है कि CCD टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। मुलजिम के साथ ही फायरिंग करके उसे हिरासत से छुड़वा कर फरार हुए। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया और साथ ही फरार हो गए। मुलजिम बच्चों और बच्चियों से ज्यादती करता, नाजीबा वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम के मोबाइल से ज्यादती की मुतादिद वीडियोज भी बरामद हुई थी। सखर न्यूपन फ्लाईओवर की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद उसे मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया है। मेयर सखर ने पुल का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। मौका हक और यौम आजादी की तैयारियां सखर में भी शयाने शान तरीके से जारी हैं। न्यू पिंड फ्लाईओवर की सड़क मुरम्मत होने के बाद फ्लाईओवर की हिफाजती दीवार को दोनों अतराफ से कौमी परचम और अजरक के रंगों से रंग दिया गया। पुल पर बानियाने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तस्वीर भी आवेदा की गई हैं। मेयर सखर अरसलान शेख ने पुल का इफ्तिताह किया। पुल का बहुत बड़ा था, खड्डे थे, जाना आना बड़ा मसला था। रेनोवेशन के साथ आपने देखा कि इस पुल को हमने खूबसूरत लाइनिंग की, उसकी कारपेटिंग हुई है। उसके साथ हमने इसको पाकिस्तानी झंडों से जो है ना रंग दिया है और उसके साथ हमने अजरक का जो डिजाइन दिया है वो भी मजीद खूबसूरत उसको कर रहा है। इसमें आजादी एडवांस में मार्का हक के साथ खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस तरीके से पाक फौज ने भारत को एक तारीखी शिकस्त देके न सिर्फ हर पाकिस्तानी का सर पकड़ से बुलंद कर दिया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सलाहियतों को माना गया। फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। बलूचिस्तान के मुसाफिर और माल बरदार ट्रांसपोर्ट के लिए खुशखबरी है कि चमन कराची N25 कौमी शाहरा 2 रोया बनने जा रही है। रिपोर्ट करेंगे नूर जमान अचकज़ई। चमन को कोयटा और कराची से मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे तवील कौमी शाहरा टूट फूट के बायस आए रोज हादसात का सबब बनती है। गाड़ियों की सुस्त रफ्तारी और हाईवे सिक्योरिटी फोर्स न होने के बायस मुसाफिर गाड़ियों और मालबरदार तिजारती ट्रांसपोर्ट को शरपसंदों के हमलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कौमी शाहरा पर 790 किलोमीटर 2 रविया एक्सप्रेसवे बन जाने से चमन कराची के दरमियान 20 घंटे का सफर कम होकर सिर्फ 8 से 10 घंटे का रह जाएगा। पिछले साल हमने कोई 15,000 के करीब कंटेनर सिर्फ कराची पोर्ट से इसी ये जो खुजदार कोयटा रूट है इस पे हमने क्लियर करा के सेंट्रल एशियन कंट्रीज भिजवा दिए है। ये रास्ता बन जाए एक्सप्रेसवे, ताजर हजरात मजीद इसी रास्ते का रुख करते हैं एज कम्पेयर टू जैसे दूसरे लंबे रास्ते है लॉन्ग रूट से। खुशी की बात है खासकर बलूचिस्तान के लिए कि फर्स्ट मोटरवे टाइप का जो है ना एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। लोग सवाल उठाते थे कि बलूचिस्तान में क्यों इस तरह रोड नहीं बन रहा है, कि इस रोड पे बहुत ज्यादा से एक्सीडेंट भी हो जाते थे। कम से कम लोगों को एक सेफ सफर मिलेगा। एक्सप्रेसवे की फालियत को बेहतर बनाने के लिए ट्रकों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता सर्विस एरियाज, रेस्ट स्टॉप्स, फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट और गाड़ियों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप्स भी बनाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की को तरजीह बनाते हुए चमन कोयटा कराची N25 कौमी शाहरा को एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए रवा माली साल 100 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। एक्सप्रेसवे बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में रोजगार, तिजारत, सयाहत और सीपे के आदाब की तकमील में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 14 अगस्त को एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखेंगे।
नूरजमाना चिकजई, जियो न्यूज, चमन। पंजाब इंटर डिवीजन विमेन हॉकी टूर्नामेंट का लाहौर में आगाज हो गया है। पहले रोज फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और लाहौर डिवीजन्स ने मैचेस जीत लिए। पंजाब विमेन हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पंजाब इंटर डिवीजन वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह नेशनल हॉकी स्टेडियम में डीजी स्पोर्ट बोर्ड पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी ने किया। टूर्नामेंट में पंजाब की 9 डिवीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहले मैच में फैसलाबाद डिवीजन ने गुजरांवाला को 9-0, दूसरे मैच में मुल्तान डिवीजन ने डेरा गाजी खान को 2-0, तीसरे मैच में सरगोदा डिवीजन ने रावलपिंडी के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबलेबाज 1-0, जबकि चौथे मैच में लाहौर ने बहावलपुर को 2-0 से मात दे दी। जनूबी वजीरिस्तान लोअर की ताजिर बिरादरी और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि 22 महीने से बंद पाक अफगान अहम तिजारती गुजरगाह अंगूर अड्डा को फौरी तौर पर तिजारत के लिए खोला जाए। रिपोर्ट करेंगे आदम खान वजीर। जनूबी वजीरिस्तान लोअर की पाक अफगान सरहदी गुजरगाह अंगूर अड्डा 22 माह से बंद पड़ी है और इसकी तवील बंदिश ने न सिर्फ ताजरों को अरबों रुपए के नुकसान से दो चार किया, बल्कि वाना रुस्तम बाजार, अंगूर अड्डा, अजामर शक्शकई, तोयखुला और गुलकत जैसे बड़े तजारती मराकज सुनसान हो चुके हैं। जहां कभी खरीदारों का रश होता था, आज वहां खामोशी का राज है। वजीरिस्तान का कारोबार मफलूज हो चुका है। हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मजीद अंगूर अड्डा बॉर्डर खोल दे। गुज़श्ता 22 महीनों की बंदिश की वजह से यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पे ठप होकर रह गई है। अंगूर अड्डा बॉर्डर सिर्फ एक सरहदी गुजरगाह नहीं बल्कि माईशत की शाहराह है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका जल्द से जल्द कोई नतीजा निकलेगा और ये अवाम के लिए और कारोबार के लिए अंगूर अड्डा जो है खुल जाएगा। कामी ताजिर बरादरी ने वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि पाक अफगान सरहदी गुजरगाह अंगूर अड्डा बॉर्डर फौरी तौर पर तजारत के लिए खोला जाए। आदम खान वजीर, जियो न्यूज, जनूबी वजीरिस्तान लोअर। बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज में भारतीय आबी जहरियत के बावजूद पानी की सतह में इजाफा जारी है। दरिया के बेड में कब्जा माफिया की तरफ से फसलों की काश्त से पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि दरिया के पानी में इजाफा हो रहा है और पानी का बहाव जो है वो तेज़ी से जारी है। बताने की बात यह है कि सिंध ताश मुआहदे के बाद दरिया सतलुज जो है वो भारतीय आबी जारियत का शिकार हुआ और भारत ने इस दरिया में पानी छोड़ना बंद कर दिया और ये दरिया जो है वो रेत के दरिया में तब्दील हो गया। भारत तो आबी जारियत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, दरिया के किनारों पे रहने वाले लोग हैं, वो भी इस जारियत में शामिल हैं कि दरिया की ज़मीनों पे कब्जा करके उन्होंने फसलें काश्त की हुई हैं और जब पानी आता है तो वो दरिया का फ्लो जो है वो ठीक नहीं होता और जिसकी वजह से जो है वो दरिया के पानी के बहाव में रुकावटें होती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो सड़कों और दुकानों के सामने नहीं करे, बल्कि दरिया सतलुज की ज़मीनों पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है उसको जो है वो छुड़वाया जाए, ताकि दरिया में जब पानी आए तो वो स्मूथ फ्लो के जरिए जो है वो हड पंजनत की तरफ रवाना हो। भावनगर में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों और खेतों में पानी खड़ा होने से मच्छरों की अफजाइश में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू समेत कई बीमारियां पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। बहावलनगर और गिरदनवा के इलाकों में हालिया होने वाली शदीद बारिशों के बाद शहरों में नशेबी इलाके और दही इलाकों में फसलों में कई कई फुट पानी अभी तक खड़ा है, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मच्छरों की वजह से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी मूजी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। नरमे की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। दूसरा जो पानी खड़ा उन्होंने निकासी नहीं हाले तक हो सकी, वो वजह मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। मच्छरों की वजह मलेरिया, डेंगू और दूसरिया टाइफाइड वगैरह बीमारियां जो जन्म लै रही वा। गौरमेंट को चाहिए है कि कोई स्प्रे का इंतजाम करे तो साढ़े इलाके दे विच शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी तौर पर निकासी आप करे और मुख्तलिफ इलाकों में मच्छर मार स्प्रे करे ताकि इनसे पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाया जा सके। आपको पता है अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 महीने की तौसी कर दी है। सदारती हुक्म पर दस्तखत भी कर दिए। चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। फिर मई में मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% की कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3
3 महीने तक नाफिज रहेंगे। गुजरांवाला में जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आराइशी अशिया के स्टॉल सज चुके हैं, जहां सुबह होते ही खरीदारों का रश लग जाता है। तफसील बताएंगे उस्मान खलील। आज ही मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम आज़ादी के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। एक तरफ तो गुजरांवाला की सरकारी व निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों और सब्ज हलाली परचम के साथ सजाने का अमल तेजी से जारी है, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि शहर भर में मुख्तलिफ जो है इस दिन के हवाले से आराइशी अशिया के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर सुबह होते ही बच्चों बड़ों का रश लग जाता है। खवातीन भी जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टेलर्स की दुकानों पर इस दिन के हवाले से सब्ज रंग का सूट सिलवा रही हैं। साथ में जिला इंतजामिया की जानिब से भी जो है इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया है और यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सहरा थर के शहर मिट्टी में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुख्तलिफ मकामात को बड़े बड़े कौमी परचमों से सजाया गया है। तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी शहर के मेन दाखिली गेट पर और मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि इस गेट पर नस्ब अल्लाह निगहबान का जो बोर्ड है उसको भी कौमी परचम के रंगों से तहरीर किया गया है और उसी के साथ ही यह जो शहर की अहम दाखिली सड़क है इसको 2 से 3 किलोमीटर तक न सिर्फ कौमी परचम लगाए गए हैं बल्कि स्ट्रीट लाइट्स के इन पोल्स पर भी सब्ज और सफेद कलर किया गया। इसके साथ ही DC ऑफिस रोड और अहम चौकों चौराहों समेत मिट्टी के तफरी मकाम गड़ी बिट पर जगह जगह पर कौमी परचम लगाए गए हैं। शहर की मेन मार्केट्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ किताबों की दुकानें के आगे स्टॉल सज गए हैं, जहां पर बच्चे बच्चियां और बड़े कौमी परचम के कलर्स की शर्ट्स टोपियां और बैज खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ते साल की निस्बत इस साल महंगाई तो है ही, मगर वो जश्न आज़ादी का दिन शायान शान तरीके से मनाने के लिए खासे पुरअज़्म हैं। जी मुल्क भर की तरह जेलम में भी 78वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की तमाम सरकारी इमारतों और मरकजी शाहराहों को सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। तफसील बताएंगे सोहेल इम्तियाज खान। जी बिल्कुल ऐसा है, मुल्क भर की तरह जेलम में भी 78वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। गली कूचों बाज़ारों में स्टॉल सज गए हैं, जहां पर ख़वातीन बच्चे बच्चियां और बड़े ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर झंडों बैजेस टोपियों के स्टॉल लगे हुए हैं और दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से तमाम मेन शाहराहों पर पाकिस्तानी परचम लगाकर शहर भर को सजा दिया गया और इसी तरह तमाम सरकारी इमारतों पर बरकी कुमकुमों और झंडे लगाकर शहर को सजा दिया गया है। शहरियों का ये कहना है कि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी